एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्थ सिटी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। आप यहाँ पर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए नैनो कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन बी ईईजी मशीन, ऑप्शन सी स्मार्ट ईसीटी मशीन, ऑप्शन डी आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइस। जो इमेज हमें यहाँ पर दिया गया वो है हमारा मॉनिटरिंग डिवाइस का। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइस जो होती है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द स्कल। ऑब्वियसली इसके नाम के अंदर ही इंडिकेट है कि यह आईसीपी को मॉनिटर करती है, जो हमारा इनसाइड द स्कल प्रेशर है यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसको मेजर करती है। इसको मेजर करने की हमें कहाँ पर जरूरत होती है? जहां पर हमारा ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं, सीवियरली हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्रेन हेमरेज हुआ हो, स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर, साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफेलस और सीएनएस इन्फेक्शन जहां पर होता है वहां पर हमें आईसीपी मॉनिटर करने की जरूरत होती है, जिसके लिए डिवाइस यूज में ली जाती है, जो कि हम ऑलरेडी इमेज के अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द बिलो शोन इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज किसका है। ऑप्शन ए रेडियल विनस लाइन, ऑप्शन बी रेडियल आर्टेरियल लाइन, ऑप्शन सी अल्नार आर्टेरियल लाइन, ऑप्शन डी अल्नार विनस लाइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि रेडियल आर्टेरियल लाइन। आप यहाँ पर डिवाइस देख रहे हैं हमारी, यह कौन सी है? रेडियल आर्टेरियल लाइन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। ए थिन कैथेटर प्लेस्ड इनसाइड द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट नियर द थंब साइड। हमारी जो रेडियल आर्टरी है उसका लोकेशन कहाँ होता है? इन द रिस्ट में होता है, और जो थंब साइड होती है उसके नियर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक थीन कैथेटर होता है जिसे कि रेडियल आर्टरी के अंदर प्लेस किया जाता है। अब इसे प्लेस क्यों करते हैं? इसका यूज क्या होता है? इट यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। जहां पर हमें कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी है, वो भी आर्टेरियल चाहिए। इसी के साथ ही फ्रिक्वेंटली हमें ब्लड सैंपलिंग चाहिए, स्पेशली आर्टेरियल ब्लड चाहिए फॉर द एबीजी एनालिसिस। तो वहां पर हम जो होता है रेडियल आर्टेरियल लाइन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सुचर टेक्निक शोन इन द बिलो इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक सुचर टेक्निक दी गई है, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप की सुचर टेक्निक है। ऑप्शन ए इंटरमिटेंट, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस सुचर, ऑप्शन सी ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सुचर, ऑप्शन डी रिटेंशन सुचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सुचर। चलिए यह सुचर क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर इमेज के अंदर तीन तरह के सुचर देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इंटरमिटेंट सुचर। इंटरमिटेंट सुचर के अंदर क्या होता है? इसे हम इंटरप्टेड सुचर भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर हर एक स्टिच जो होता है वो सेपरेट होता है। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट स्टिच से पहले इसे टाई और कट कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी स्टिच जो है हमारे सेपरेट है। इसे नेक्स्ट स्टिच से पहले हमारा टाई करके कट भी कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस सुचर। कंटिन्यूअस सुचर के अंदर क्या होता है? इसमें हॉल वन पर सिंगल थ्रेड यूज में लिया जाता है। इसमें स्टिचेस जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं विदाउट कटिंग द थ्रेड, और जब एंड पॉइंट आता है तब वहां पर टाई करके कट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ से सुचर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यह कंटिन्यू चल रहा है और फिर एट लास्ट में आकर इसे टाई करके कट किया गया है। तो यह जो टाइप होता है हमारा वो कहलाता है कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लैंकेट कंटिन्यूअस। ब्लैंकेट कंटिन्यूअस भी जो है वो कंटिन्यूअस सुचर का ही एक टाइप है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं। इसमें हर लूप पास होता है प्रीवियस वन वाले से, जो कि देखने में बिल्कुल ब्लैंकेट स्टिच की तरह दिखता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर लूप जो है वो पहले वाले से पास होकर गुजर रहा है, जो कि हमें अगर देखने में बात करेंगे तो ब्लैंकेट की तरह दिखेगा, तो हम ब्लैंकेट कंटिन्यूअस सुचर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हर्निया शोन इन बिलो इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक टाइप का हर्निया दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप का हर्निया है। ऑप्शन ए डायरेक्ट इंग्वाइनल, ऑप्शन बी फीमोरल हर्निया, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल, ऑप्शन डी अम्बिलिकल हर्निया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि फीमोरल हर्निया। चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया। फीमोरल हर्निया जो होता है इसके अंदर क्या होता है? ग्रोइन के अंदर स्वेलिंग होती है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मीडियल टू द फीमोरल वेन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इमेज के अंदर दिया गया है,
यहाँ पर जो स्वेलिंग होती है वो कहाँ पर होगी, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, और जो फीमोरल वेन है उसके मीडियल के अंदर होती है। यह मोर कॉमनली हमको देखने को मिलता है वुमेन्स के अंदर। यूजुअली स्मॉल एंड राउंड इन अपीयरेंस, यह जो होता है यूजुअली स्मॉल होता है, और अपीयरेंस की बात करें तो यह राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर महेश इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्रोम, डॉक्टर इंटेंड टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म इन द इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर जो है एक प्रोसीजर होता दिखाई दे रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोसीजर का नाम क्या है। ऑप्शन ए ब्लड सैंपलिंग फॉर एबीजी एनालिसिस, ऑप्शन बी आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी वेनिपंक्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें प्रोसीजर दिया गया है वो है हमारा ब्लड सैंपलिंग का फॉर द एबीजी एनालिसिस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। एलन टेस्ट इज डन बिफोर रेडियल पंक्चर, हमें जो यहाँ पर इमेज दिया गया वो तो है हमारा ब्लड सैंपलिंग एबीजी एनालिसिस का, लेकिन जब भी हम यह करते हैं तो इससे पहले क्या होता है, क्योंकि हमारी यहाँ पर रेडियल आर्टरी पंक्चर हो रही है तो हम यहाँ पर एलन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम चेक करते हैं कोलेटरल ब्लड फ्लो फ्रॉम अल्नार आर्टरी। नेक्स्ट हम देखेंगे साइट सिलेक्शन। अगर हमें ब्लड सैंपलिंग करनी है एबीजी एनालिसिस के लिए तो हम कौन सी साइट को सेलेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो रेडियल आर्टरी जो होती है हमारी उससे प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा भी हम प्रीफर कर सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी को। ये दोनों आर्टरीज जो होती है वो तभी यूज में ली जाती है जब हमारे पास रेडियल आर्टरी सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप इज शोन इन द इमेज। यहाँ पर जो इमेज दिया गया है इसके अंदर कौन से टाइप का हमारा क्लेफ्ट लिप है। ऑप्शन ए यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन बी बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन सी पार्शियल क्लेफ्ट लिप, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि जो इमेज है हमारा यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप का है। सबसे फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि क्लेफ्ट लिप क्या होता है। यह एक कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोसेस का इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, उसकी वजह से स्प्लिट या फिर ओपनिंग हमको देखने को मिलती है अपर लिप्स एरिया में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें दो तरह के दिखे गए यहाँ पर, एक होता है यूनिलेटरल और दूसरा होता है बाइलेटरल। आप इमेज का रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिलेटरल में एक ही साइड होता है, बाइलेटरल में दोनों साइड होता है, तो वो हमारा बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अंडर ट्रीटमेंट इन अ वार्ड, द नर्स शुड लुक फॉर द फॉलोइंग एज एन इंडिकेटर फॉर एक्यूट रीनल फेल्योर। एक चाइल्ड है हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला जो कि अंडर ट्रीटमेंट है वार्ड के अंदर। नर्स को यहाँ पर एक्यूट रीनल फेल्योर का इंडिकेटर कौन सा होगा जिसे कि देखना चाहिए। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोरिया, ऑप्शन सी हिमेचुरिया, ऑप्शन डी ग्लाइकोसूरिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओलिगोरिया। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए की पॉलीयूरिया की। एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर पॉलीयूरिया नहीं होता है बल्कि ओलिगोरिया होता है। अब हम देखेंगे कि ओलिगोरिया ही क्यों होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो है हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जिसके अंदर ग्लोमेरुलाई जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज होगा। और ओलिगोरिया एक की इंडिकेटर होता है फॉर वर्सनिंग ऑफ किडनी फेलियर या फिर इम्पेंडिंग एक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमेचुरिया जो होता है वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट आएगा हमारा ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया हमको देखने को मिलता है प्रेगनेंसी या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था इंडिकेटर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, तो उसके अंदर हमारा ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन बी ओलिगोरिया। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज आर पास्ड फ्रॉम द फिटस टू द मदर थ्रू द CO2। और दूसरे वेस्टेज जो होते हैं वो फिटस से मदर किसके द्वारा पास होते हैं। ऑप्शन ए अम्लाइकल आर्टरी, ऑप्शन बी अम्लाइकल वेन, ऑप्शन सी फोराम एंड ओवल, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अम्लाइकल आर्टरी। अम्लाइकल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो अम्लाइकल आर्टरीज होती है और एक अम्लाइकल वेन प्रेजेंट होती है। अम्लाइकल आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द फिटस टू द प्लेसेंटा, जहां पर क्या होता है मैटरनल सर्कुलेशन के द्वारा एक्सचेंज होता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए अम्लाइकल आर्टरी रहेगा।